तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेटा स्टार्ट करेंगे। 8th स्टैंडर्ड में आप सभी ने बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है। वहां पे हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। वहां पे हम बोलते थे मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले बात करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है, सी कांस्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी? वन। बी कितना होगा? टू। सी कितना हो जाएगा? वन। अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर सपोज कर लेते हैं या फाइव ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बेटा? टू। बी कितना है और सी कितना होगा? फाइव। अगर हमारे पास इक्वेशन है माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू कितनी होगी? माइनस टू। b कितना होगा? माइनस थ्री। और c कितना हो जाएगा? सिक्स। तो एबीसी आइडेंटिफाई करना सीख लिया हमने। नेक्स्ट, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेटा सबसे पहला मेथड है दैट इज मिडल टर्म स्प्लिट, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है? सपोज आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते थे? हम लोग स्क्वायर वाले पार्ट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके ऐसे फैक्टर निकालते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर और प्लस या माइनस करने पे 7x आएगा। 3x एंड 4x, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस थ्री प्लस फोर कॉमन, x प्लस थ्री। सो दिस इज x प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस थ्री। ये फैक्टर्स आ गए। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में भी सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिट करना। कर दे हम लोग 40-50 क्वेश्चन कर आपसे करवाए थे मैंने। तो ये तो हमारा जो अभी तक नॉर्मल मेथड जो पढ़ते आ रहे थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिडिल टर्म स्प्लिट से अलग है। अब अगर जहां पे ये कॉन्स्टेंट्स बड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें निकालने में दिक्कत होती है, हम सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चंस को। तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले निकालते हैं डी, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इस डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और फिर एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय टू ए। फॉर एग्जाम्पल ये सेम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। मैं कह रहा हूँ एक्स की वैल्यूज निकालो। यहाँ पे मैंने क्या करता है इसको फैक्टराइज। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो मैं क्या करता? दोनों को इक्वल टू जीरो पुट कर देता, तो यहाँ से आता माइनस फोर और यहाँ से आता माइनस थ्री आ जाता है। ये क्लियर है ये चीज? देन इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले मेथड से। तो ए की बेटा वैल्यू कितनी है? वन। बी कितना है बेटा? सेवन। सी कितना है? ट्वेल्व। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी की बेटा वैल्यू कितनी है हमारे पास? सेवन। फोर ए सी से आ जाएगा 49 माइनस 48 डी इक्वल टू वन। क्लियर है? अब एक्स निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय टू ए। एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? सेवन। प्लस माइनस रूट वन डिवाइड बाय टू इंटू ए। एक्स इक्वल टू माइनस सेवन प्लस माइनस वन डिवाइड बाय टू। तो ये हो जाएगा माइनस सेवन प्लस वन डिवाइड बाय टू माइनस सेवन माइनस वन डिवाइड बाय टू। माइनस सिक्स बाय टू माइनस थ्री माइनस एट बाय टू कितना हो जाएगा? माइनस फोर। सेम आंसर आ गया ना? तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। कब यूज करेंगे? जब हमारे पास क्या हो? जब इक्वेशन से मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रहे। पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। अगर आपके रूट फैक्टराइज अगर आप इससे कर सकते हो तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन जब जहां पे तो हमें दिक्कत हो रही है, सोचने में दिक्कत हो रही है कि भाई कैसे करेंगे, जब रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो सॉल्व नहीं हो पाते।
तब डायरेक्टली ये वाला मेथड अप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है बेटा? कोई मेथड करेंगे आंसर सेम। क्या बेटा? क्या वेरीफाई करना है बेटा? अभी तो मैंने साथ में क्वेश्चन करके दिखाया था। हाँ, नहीं नहीं, वेरीफाई करने नहीं आता बेटा। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा तो वेरीफाई करना नहीं करना। तो आप लोगों को जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें से कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें से मैं 12th वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ हमारे असाइनमेंट का। ये क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, √3 x² -2 √2 x -2 √3 = 0। अब रूट देख के ना डर लगने लग जाता है भाई, सॉल्व कैसे होगा? तो सीधा आप क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ए की बेटा वैल्यू कितनी है हमारे पास? √3। बी कितना हो जाएगा? -2 √2। सी कितना हो जाएगा? -2 √3। डी की बेटा वैल्यू कितनी है? b² -4ac। ये रहा बी। बी कितना आया? -2 √2 होल स्क्वायर -4 × a × c। -2 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8। माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 8 3 24। तो डी बेटा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर यहां से हमें निकालना है एक्स। एक्स की वैल्यू क्या? -b +-√d डिवाइड बाय 2a माइनस ऑफ बी। बी के नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 2 √2 +-√32 डिवाइड बाय 2 × a। ए की वैल्यू कितनी है? √3। √32 की वैल्यू कितनी होगी? √32 एनीवन? कितना? ये होगा 4 √2, क्योंकि √32 के अगर फैक्टर बनोगे तो होंगे 4 × 4 × 2। तो कितना आ जाएगा ये? 4 √2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 √2 +-4 √2 डिवाइड बाय 2 √3। बीच में प्लस माइनस है, तो कुशाग्र प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार मेरे को प्लस लेना है और एक बार मुझे माइनस लेना है। ऊपर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? ये 6 √2 डिवाइड बाय 2 √3 -2 √2 डिवाइड बाय 2 √3। ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, 3 √2 डिवाइड बाय √3। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, -2 बाय -√3। क्लियर है ये? लेकिन आंसर ना बेटा कभी भी रूट पर नहीं होता डिनोमिनेटर में। इसको हम इंडिविजुअली रैशनलाइज भी कर लेंगे। पहले वाले पार्ट को रैशनलाइज करोगे, √3 × √3 3 कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा? √6 -2 बाय √2 बाय √3, √3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा -√6/3। √3 × √3 3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो रूट वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर है? 2 3 क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, a² x² -3 ab x + 2b² = 0। अब ये तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा? a²। b कितना है? -3ab। और c की वैल्यू कितनी होगी? 2b²। d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? b² -4ac। यहाँ पे पहले मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा था, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स यूज करे हैं। क्यों यूज करा है ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी छोटा एबीसी ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन है। कैपिटल बी की वैल्यू है बेटा -3ab होल स्क्वायर -4 × a² × 2b²। देखो -3 सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 a²b² -8 a²b²। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये a²b²। x = -b +-√d डिवाइड बाय 2a। अब मैंने यहाँ कैपिटल यूज करते, मुझे कैपिटल लेने पड़ेंगे। कैपिटल बी कितना? माइनस, तो माइनस माइनस +3ab। डी की वैल्यू कितनी है? √ऑफ a²b² डिवाइड बाय 2 × a। ए की वैल्यू कितनी है? a²। x = 3ab +-ab डिवाइड बाय 2a²। x = 3ab +ab
और एक वैल्यू हो जाएगी बेटा 3ab - ab। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 4ab/2a²। ये 2 कटेगा, ए कटेगा, तो ये जगह 2b/में ए। यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, 2ab/में 2a²। 2 से 2 ये भी कट गया, b/a। क्लियर है? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजी है सॉल्व करना, मुश्किल नहीं है। हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। यही अगर मैं नॉर्मल फैक्टराइज कर रहा होता तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते होता था 2a²b², फिर मैथड ढूंढ रहा किसको फैक्टर बनाऊं। वैसे फैक्टर्स बनाने में ना प्लस माइनस की गलती हो जाती है, हर किसी से तो नहीं, बट कुछ ना कुछ बच्चों से गलती जरूर होती है। तो मैंने क्वेश्चन देखे थे भाई के हमारे, तो उसने फैक्टर्स निकाले, प्लस गलत लगा दिया, माइनस गलत लगा दिया, फैक्टर के आगे, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। इससे चांस खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इसमें गलती कहाँ पे होती है, अगर बी नेगेटिव है तो यहाँ पे बी, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे यहाँ गलती करते हैं -b के अंदर, तो इसको ध्यान दे लेना सॉल्व करने टाइम पे। क्लियर है ये? डाउट इसमें? 100%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चे हमारे पास x+3/x + 2 इसको सॉल्व करना है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नहीं है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 × 2x - 3, राइट पे हमारे पास आएगा बेटा ये 3x - 7 मल्टीप्लाइड बाई x+2, मल्टीप्लाई करो 2x² - 3 + 6 - 9, 3x² 6x - 7x - 14। This is 2x² + 6x - 9, 3x² - x - 14। सबको राइट पे शिफ्ट कर दो। 2x² राइट पे माइनस हो जाएगा, ये भी राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, ये राइट पे जाके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, x² - 5x + x - 5। तो यहाँ से हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x+1 × x - 5, x = -1, x = 5। लेकिन जिसको फैक्टर बनाने नहीं आते तो वो क्या करेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएगा। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लगाओगे आप, बेटा विजिबल है ना पीछे से, विजिबल है ना? अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ तो ए की बेटा वैल्यू 1 है, बी की बेटा वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू कितनी है, -5। फिर डी निकालेंगे, डी होता है b² - 4ac 16 + 20 = 36। क्या फॉर्मूला बच्चे, x का -b ±√d/2 है। बी ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस कितना होगा, +36 2 × 1, x = 4 ± 6/2, 4 + 6/2, 4 - 6/2, 10/2 5 माइनस, कहा गया 5 n माइनस। क्लियर है? तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। फर्दर एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज 2x/x - 4, 2x - 5/x - 3 = 25/3। अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना होगा बेटा, ये x - 4 × x - 3, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2x × x - 3, ये वाला पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा हमारा = 25/3। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ये हो जाएगा 2x² - 6x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² - 8x - 5x + 20, डिवाइड बाय नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x² - 7x + 12 = 25/3। प्लस माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी। हो जाएगा सॉल्व है? डाउट इसके अंदर? ठीक है भाई, तो यही हम लोगों ने करना है। आज आपका जो होमवर्क है, वह क्वेश्चन है बेटा हमारा 1 से लेकर 29 तक, हमारे सारे क्वेश्चन होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 1 to 29 सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में बेटा।